हेलो गाइस, दिस इज शुभनीत एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की जो वीडियो है ये बेसिकली ऑफ रोडिंग लवर्स के लिए जन्नत है। जन्नत इन द सेंस मैं कैसे बोल रहा हूँ कि जिप्सी जो एक कार है वो मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट कैपेबल व्हीकल है जो कि हर एक टेरेन में जा सकती है। तो इसमें कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होते हैं। वो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस क्या किए जाते हैं जिसके वजह से इसकी कैपेबिलिटी और एनहांस हो जाती है। तो आज वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि एक जिप्सी खड़ी है और बहुत सारी यूज़फुल मॉड्स किए गए हैं जिसके वजह से इसकी जो ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी है, इसकी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसे एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन किए हुए हैं जिसके वजह से इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो गाइज़, ये जो जिप्सी है यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो इसकी स्टॉक कंडीशन जो थी पहले, उसकी मैं फ़ोटो आपको यहाँ पे लगा के दिखा दूँगा। और जो अभी इसकी कंडीशन है ये फुली प्रिपेयर्ड हो चुकी है। गाइज़, ये जो जिप्सी है ये हमारे नीलेश भैया ने प्रिपेयर की हुई है। तो नीलेश भैया ही बेसिकली मास्टरमाइंड है। जो भी डेवलपमेंट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो नीलेश भैया ही करते हैं हर एक कार पे। जितनी भी कार्स यहाँ पे आती है सबके पीछे नीलेश भैया का ही दिमाग रहता है यहाँ पे कि उसको किस प्रकार से मॉडिफाई करना है और पूरी कस्टमर की नीड्स को एकदम पहचान के वो मॉडिफाई करते हैं। तो आइए भैया से बात करते हैं कि उन्होंने इस जिप्सी में कैसे कैसे काम किया है। ठीक है, ये जिप्सी को हमने हाइट लिफ्ट कर दी है। जैसे कि अगेन लाइट है इसके, बम्पर है जो ऑफ रोडिंग में यूज होता है। ऑफ रोडिंग में ये 3 mm की प्लेट रहती है, प्लेट बनाया हुआ है, ये बैक कंपनी का है। आफ्टर मार्केट लाइट आपको ऑप्शन बहुत मिल जाती है जो कि अंधेरे में, लाइट के अंधेरे में उसका फॉग लैम्प वगैरह जो भी वो अच्छी तरह से फैलता है। जी भैया, लाइट्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि लाइट्स आपने बहुत ही अच्छी जगह प्लेसमेंट भी इसकी की हुई है। मतलब ऊपर जो ऑक्सिलरी लाइट है इसकी भी, ऊपर भी जो फ्लड लाइट आपने लगाई हुई है तो उसकी पोजीशन भी एकदम डिसेंट है। और यहाँ के जो फ्रंट में भी देख रहा हूँ मैं, ये जो ऑक्सिलरी लैंप्स है यहाँ पे, और जिसके अंदर HID बल्ब लगा हुआ है ना भैया, HID बल्ब है। तो इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। और एक नीचे बम्पर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बम्पर के ऊपर भी जो फ्लड लाइट लगी है, इसकी प्लेसमेंट भी बहुत नीट एंड क्लीन की गई है। बराबर। जो बम्पर भी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये भी एक बैड कंपनी का बम्पर है और ये काफ़ी स्टर्डी होता है बम्पर, बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है। तो में ये ज़रूरी है ये चीज़ें। ये बिंच वाला भी आता है इसमें बम्पर, ये बेसिक है। उसके 2-3 ऑप्शन कस्टमर रिक्वायरमेंट कैसे उसके हिसाब से ये बम्पर लगाते हैं हम। लाइट्स हो गया आपका ये ऑफ रोडिंग में। बाकी अच्छा, अभी आपने इसमें विंच नहीं लगाया, अगर कस्टमर डिमांड करे तो आप विंच भी लगा देते हो। अच्छा, बम्पर आ जाता है इसमें। अच्छा, बम्पर। अच्छा, तो बम्पर की तो बात हो गई भैया कि बम्पर की फिटिंग और जो बम्पर की क्वालिटी है वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस पर अगर कोई इंसान भी खड़ा हो जाए या डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हो जाए तब भी इस गाड़ी को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है। दूसरा मैं देख रहा हूँ भैया कि आपने इसकी जो व्हीकल की हाइट है वो भी इंक्रीज़ की हुई है। तो व्हीकल की हाइट इंक्रीज़ करने के लिए आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है, उसके बारे थोड़ा बताते हैं आप। हाइट लिफ्टिंग के लिए मोस्टली आपको अगर बड़े टायर डालने हैं, MP जो मड टेरेन टायर रहते हैं, अच्छा, के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं टायर। मड टेरेन टायर्स आपने लगाया है ना? टायर्स रहते हैं MP, ST। इसमें आप गाड़ी कहाँ पे चलाते हैं वो उसके हिसाब से टायर भी वो रहते हैं। तो MP टायर, ये मड टेरेन ऑफ रोडिंग के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। ओके। तो उसके लिए अगर ऑफ रोडिंग को करना है तो गाड़ी लिफ्ट करनी पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे शैकल्स पट्टी आ जाएंगी। तो इस शैकल पट्टी जो कि आपकी चैसिस से ऊपर हाइट बढ़ जाएगी। अच्छा, ये लीफ स्प्रिंग और चैसिस को आपने कनेक्ट किया हुआ है शैकल से। हाँ, तो ये उसकी हाइट उसकी वजह से बढ़ जाती है। ओके। एंड लीफ स्प्रिंग को भी हाइट जितनी चाहिए उसके हिसाब से वो लीफ स्प्रिंग को भी काम किया जाता है। ओके। थर्ड जो है अपना यहाँ पे बूस्ट डाला है हमने, 2 इंच का बूस्ट डाला है जो कि बॉडी लिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। ओके। तो उसकी ऑटोमेटिकली आपका यहाँ के जो टायर और उसके बीच का गैप है वो बढ़ जाता है। ओके। तो बड़ा टायर जो ऑफ रोडिंग को चलते हैं उसके हिसाब से ये हाइट लिफ्ट करी, वो चीज़ें यहाँ पे कटिंग करना पड़ता है, वो सब चीज़ें पकड़ के उसके हिसाब से हाइट लिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, आपने हाइट लिफ्ट के लिए यहाँ पे बुश लगाए हैं। पूरे चेसिस और ऊपर बॉडी के बीच में जो बुश लगते हैं वो बुश को आपने मॉडिफाई किया है। यहाँ पे जो कटिंग यहाँ है वो सब चीज़ें करनी पड़ती है। इसके शॉकर्स में भी भैया चेंजेस करते हैं आपके? जो ओरिजिनल शॉक ऑब्जर्वर आता है वो छोटा रहता है, सो हाइट बढ़ाने से ऑटोमेटिकली वो शॉक ऑब्जर्वर छोटे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वो अलग अलग ब्रांड के शॉक ऑब्जर्वर आते हैं, वो हम फिटेड करते हैं, बड़े शॉक ऑब्जर्वर। ओके।
और भैया फ्रंट में भी अगर इसका देखूं मैं, यहाँ पे नीचे कुछ रेड रंग की पट्टी दिख रही है, वो रेड रंग की पट्टी एक्चुअली है क्या? ये डिफरेंशियल है पूरा आपका 4x4 का। ओके। इसको जब हम ऑफ रोडिंग को जाते हैं तो फर्स्ट अगर पत्थर वगैरह रहेगा तो डिफरेंशियल को नहीं लगना चाहिए, तो उसकी वजह से वो गार्ड आता है, डिफरेंशियल गार्ड आता है। तो फर्स्ट इम्पैक्ट आपका वो डिफरेंशियल गार्ड पे आ जाएगा, हालांकि उसका वो डैमेज नहीं हो जाएगा। तो उसकी वजह से वो गार्ड लगाते हैं हम। तो डिफरेंशियल जो गार्ड है, मतलब मेजर इम्पैक्ट जितने भी होते हैं डिफरेंशियल पे ना लगे, डायरेक्ट गार्ड पे लगे। आ जाएगा, वो सेफ्टी के हिसाब से हो। तो भैया अगर इस व्हीकल की मैं बात करूं तो ये व्हीकल की आपने हाइट तो बढ़ा दी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ऑफरोडिंग करते हैं कि वो इसको एकदम पानी के अंदर भी घुसा देते हैं। तो उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि मैं साइड में देख रहा हूँ यहाँ पे आपने ये स्नॉर्केल लगाया हुआ है, तो ये जो स्नॉर्केल लगा हुआ है तो ये बस ऐसे ही फैंसी स्नॉर्केल है कि ये एकदम यूज़फुल फिटमेंट है यहाँ पे? और ऑफ रोडिंग को हम जाते तब हमारे जो ट्रैक रहते हैं वो पानी में कीचड़ वगैरह रहता है, तो इसका जो मेन जो ब्रीडर रहता है उसको पानी में जाने के बाद अपनी गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए स्नॉर्कल उसको अटैच कर देते हैं हम। आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे जो पहले इसका जो एयर इनटेक यूनिट था, जहाँ पे ब्रीदर था इसका, वो डायरेक्टली बस यहीं तक रहता था। तो इतना अगर यहाँ तक रहेगा तो इसका जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो तो काफ़ी कम रहेगी। ठीक है, इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए भैया ने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा बहुत अल्टरेशन किया है इसकी बॉडी में, उसके बाद में स्नॉर्कल का फिटमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो एयर इनटेक की बॉडी है, एयर इनटेक का जो यहाँ पे पाइप है, होस है, तो उसको क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी में कट किया है और उसके बाद यहाँ डायरेक्टली स्नॉर्कल को फिटिंग कर दिया है। अच्छा भैया, एक और क्वेश्चन था मेरा कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे डिमांड करते हैं कि इसका अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, वो सब में भी अगर अल्टरेशन करना हो तो वो सब को आप कैसे टैकल करते हैं? जैसे कि हम ऑफ रोडिंग को जाते हैं तो हर एक ट्रैक अलग अलग रहता है। जैसे कि हम हाई क्लाइंबिंग के जाते हैं तो ये पीछे का जितनी बड़ी है तो ये पीछे का हिस्सा नीचे लग जाता है। जैसे हाई क्लाइंबिंग ये स्टॉक गाड़ी, अगर आप हाई क्लाइंबिंग के जाने के बाद वो पीछे का हिस्सा आपको नीचे के साइड में लग जाता है, पहला इम्पैक्ट इधर जाता है। तो हम यहाँ पे ये बॉडी कट कर देते हैं, वापस इसको ज्वाइन करके इसका पीछे का हिस्सा कम हो जाता है। तो हाई क्लाइंबिंग पे इसका कटिंग करने के बाद ये थोड़ा सा साइज नीचे नहीं लगता, आराम से निकल जाता है। तो इससे हाई क्लाइंबिंग पे कोई भी मतलब बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा भैया, अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में कि अगर आप वहाँ पे बाई चांस कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए आप गाड़ी में कस्टमर को क्या क्या सजेस्ट करते हो? ऑफ रोडिंग के जाते हैं हमारी कैटेगरी अलग अलग रहती है, तो हम मोस्टली सभी गाड़ियों को रोल केज बनवा के लेते हैं। अगर गाड़ी टॉपल भी हो गई तो बॉडी डैमेज वगैरह जो है चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। कस्टमर को खर्चा ज़्यादा रहता है, अगर ऑफ रोडिंग के हिसाब से खुद को भी संभलना चाहिए और गाड़ी को भी संभलना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ये इंटरनल ये गाड़ी को बिठाया हमने इंटरनल रोल केज। ये गाड़ी अगर टॉपल भी हो गई तो पूरा इम्पैक्ट इससे आ जाता है। ये इनर वाला है, आउटर वाला भी इसकी बॉडी के ऊपर से आ जाता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उसके हिसाब से हम रोल केज बना के देते हैं, तो सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। तो इस गाड़ी में जैसे कस्टमर ने डिमांड किया होगा आपसे कि इनर रोल केज लगा के दो, तो आपने यहाँ पे इनर रोल केज को लगा दिया है। ये अंदर के आदमी के लिए और बाहर के लिए भी थोड़ा सा डैमेज बढ़ जाता है। अगर किसी को प्रॉपर ऑफ रोडर रहेगा तो हम आउटर वाला पूरा बॉडी कवर कर लेते हैं, ऊपर से पूरा फ्रेम वगैरह पूरा कवर करके लेते हैं, तो उसमें वो गाड़ी भी बच जाती है और आदमी भी बच जाता है। ओके, तो आउटर रोल केज, इनर रोल केज, ये सब हो गए सेफ्टी के लिए। और दूसरी चीज़ें क्या हो सकती है सेफ्टी के लिए? इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये जो सीट्स भी है, ये सीट्स भी मॉडिफाई की हुई है। ये सीट्स थोड़े से बकेट सीट्स है और उसको सीट बेल्ट अच्छे क्वालिटी के है, वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग आ जाते हैं, वो अपने खुद के लिए अच्छा है वो। ओके, तो सीट बेल्ट से भी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी रहती है एंड जो रोल केज लगा हुआ है, जो इनर रोल केज है, इसके चलते भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी इसकी बढ़ जाती है। तो गाइज़, ये रहा फुल ओवरव्यू इस मॉडिफाइड जिप्सी के बारे। अगर आप भी एक ऑफ रोड लवर हो और आपको भी कोई भी कार को मॉडिफाई करवाना है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ उसकी एनहांस करनी है, तो आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तब तक के लिए आप इसके कुछ और सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आगे भी मैं इस तरीके की और कंटेंट्स लेके आते रहूँगा। तो तब तक के लिए आप इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपका भी कोई नोटिफिकेशन करना छूटे।